तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं 2024 की बेस्ट टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज के नाम बताने वाला हूं और जो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई साहब आपने इसमें से बहुत सारी हो सकता है वेब सीरीज आपने मिस कर दी होगी और नंबर 1 पे जो भाई साहब वो डेफिनेटली मिस कर दी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन वो एक ऐसी वेब सीरीज है भाई जिसको आप फ्री में तो देख सकते हो, लेकिन देखने के बाद से भाई साहब आप पागल हो जाओगे भाई, इतना खास किस्म का वेब सीरीज। तो इस लिस्ट की सबसे नंबर 1 पे जो मूवी है भाई साहब ये नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी। अब देखो ये एक रियलिटी स्टोरी मतलब रियल लाइफ की स्टोरी जिसके ऊपर भाई साहब मतलब नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री बनी। अब कहानी ये है कि भाई 25 साल की एक शीना बोरा लड़की रहती है जिसका नाम, अब भाई साहब उसकी जो माँ रहती है भाई इंद्रानी और उसके तीसरे हस्बैंड की भाई साहब वो बेटी रहती है, अचानक से वो एक दिन गायब हो जाती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से पता चलता है कि भाई साहब वो लड़की गायब है और उसका जो मर्डर का चार्ज है ना वो उसकी माँ के ऊपर जा रहा है। लेकिन माँ से जब पूछा जाए तो भाई साहब माँ बार बार एक ही जवाब देती है कि भाई वो गायब नहीं हो भाई, वो यूएसए में कहीं पर है। और पुलिस जिस तरीका से इस केस के अंदर धीरे 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 घुसते जाते हैं ना भाई साहब, उसी तरीके से इस मतलब फैमिली के जो डार्क ट्रूथ सामने आते हैं ना वो चीज देखने के बाद से और सुनने के बाद से ना आपका दिमाग सच में हिल जाएगा। अब सच बताओ तो भाई साहब रियल लाइफ में ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री के साथ विजुअल को दिखाया ना भाई साहब वो चीज देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके टोटल 5 एपिसोड और हर एपिसोड का लेंथ 50 मिनट के आसपास है। इसकी नंबर 2 की जो सीरीज आती है उसका नाम है किलर सूप। ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, इसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड का लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास देखने को आपको मिलेगा। अब ये एक रियल स्टोरी पे ये भी कहानी बेस्ड है जहां पर भाई एक लड़की रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है और जब पुलिस आती है तो भाई साहब उसको सिर्फ और सिर्फ एक मटन सूप के जरिए भाई साहब वो फंस जाती है और पकड़ा जाती है। तो उसी कहानी को लेकर यहाँ पर नेटफ्लिक्स वालों ने इस सीरीज को बनाया। अब इस सीरीज में आपको लीड कैरेक्टर पे मनोज बाजपेयी देखने को मिलेंगे और फीमेल में भाई साहब कंकोना सेन शर्मा देखने को मिलेगी। सच बता दूं भाई ये दोनों बंदे ने जो एक्टिंग किया मतलब मनोज बाजपेयी और कंकोना ने जो एक्टिंग की है ना भाई साहब बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी लाइफ का, सच बता रहा हूं। अब यहाँ पर अगर रियल कहानी के बारे में बात करें इस सीरीज के अंदर तो कंकोना जो रहती है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा खाना पकाने के शौकीन रहती है, लेकिन उसके हाथों में एकदम भी स्वाद नहीं है, लेकिन उसको एक रेस्टोरेंट खोलना है। अब उसके आगे भाई साहब क्या क्या चीज होती है, जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और मनोज बाजपेयी का जो डबल रोल वाला सीन है वो ट्रेलर में भी आप लोग देख सकते हैं। वो चीज जो खुलासा होता है लास्ट में वो चीज भाई साहब आपके दिमाग को हिला के रख। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को, अगर आपने मिस कर दिया तो भाई नेटफ्लिक्स पे इसको जरूर देखो। इसकी नंबर 3 की जो सीरीज आती है उसका नाम है मर्डर इन महिम। अब देखो भाई साहब इसके टोटल 8 एपिसोड और हर एपिसोड का लेंथ 40 मिनट के आसपास वैरी करता है। अब देखो इस सीरीज के अंदर भाई साहब पूरा खुल्लम खुलाई एकदम पूरा का पूरा मर्डर खून खराबा सब दिखाए गए। जितने भी मर्डर दिखाए गए ना भाई साहब वो जिस तरीके से होते हैं ना भाई साहब वो आपको हिला के पूरा रख देगी। अब देखो कहानी के बारे में बात करें तो भाई साहब कहानी एक ऐसा मर्डर रहता है ना जो इंसान को मारने के बाद से भाई उसके पूरे बॉडी को काट देता है और काटने के बाद से उसके अंदर का जो किडनी है ना वो निकाल के लेके चला जाता है और जाने के बाद से हाथ पे नेक्स्ट किसका मर्डर करने वाला उसका नाम लिख देता है। तो भाई साहब ये मर्डर जिस तरीका से होते हैं और पुलिस जिस तरीका से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है वो सस्पेंस लास्ट तक काफी अच्छा बना रहता है। कुछ लोग रहते हैं जो प्राइवेट तरीके से भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइनली मतलब मेनली अगर बात करो तो यहाँ पर विजय राज और आशुतोष राणा ने जिस तरीके से एक्टिंग की है ना भाई साहब वो हिला के रख देने वाला। सच बताओ जब जब विजय राज अपना कोई भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो भाई आप एकदम खुश हो जाओगे भाई कि क्या बंदा एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद आशुतोष राणा का जो सस्पेंस क्रिएट रहता है ना लास्ट तक वो चीज आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला। अब मेनली बात करो तो भाई साहब इस सीरीज की पूरी जो कहानी है ना वो एलजीबीटी टॉपिक पे पूरी की पूरी आधारित है, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई से स्टोरी अपने अलग ट्रैक पे हट रही है। भाई स्टोरी एकदम बिल्कुल जमे हुए रहती है। अब इस सीरीज को भाई साहब आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसकी नंबर 4 की जो सीरीज है उसका नाम है धूता। अब देखो भाई साहब इसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड का जो लेंथ है ना वो कम से कम आपको 45 मिनट के आसपास देखने को मिलेगा। भाई सच बता दूं भाई मास्टरपीस है, मास्टरपीस। स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक आप समझ नहीं पाओगे कि भाई साहब एक्चुअली में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है और भाई साहब क्यों कर रहा है। जब लास्ट एपिसोड में सारा खुलासा निकलता है ना भाई तो आप अपने सर पे हाथ रख लोगे कि भाई एक्चुअली में ऐसा भी कोई सीरीज बना सकता है। अब देखो कहानी के बारे में बात करें तो भाई ये कहानी एक जर्नलिस्ट की है जिसको कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद एक पेपर मिलता है। उस पेपर पे भाई साहब हर इंसान की जन्म कुंडली लिखी रहती है कि आप समझ लो कि भाई कोई मरने वाला है तो भाई उसको पहले ही पेपर में मिल जाता है, या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी का मर्डर होने वाला है, कोई सुसाइड करने वाला है, भाई साहब सारा कुछ उसको पहले से पता हो जाता है। पुलिस जो रहती है भाई सोचती है कि क्रिमिनल यही है और जिस तरीके से
हर मर्डर को दिखाया गया ना पूरा का पूरा रॉ तरीके से, वो चीज भाई साहब इस सीरीज में आप एकदम देख सकते हो और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये बता दूं कि लास्ट एपिसोड भाई साहब, लास्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। जिस तरीके से हर एक सस्पेंस खुलता है ना भाई, वो चीज आपके हिला के रख देगी। अब देखो इस सीरीज को आप मतलब अमेजन प्राइम पे आराम से देख सकते हो। ये बहुत सारे लैंग्वेज में डब भी की गई है, हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है भाई। सच बता रहा हूं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। इसकी नंबर 5 की जो सीरीज आती है भाई साहब, उसका नाम है सपना वर्सेस एवरीवन। इसको आप फ्री में देख सकते हो यूट्यूब के अंदर। टोटल 5 एपिसोड है और हर एपिसोड का लेंथ 1 घंटा के आसपास है। और भाई साहब इसको टीबीएफ ने बनाया और भाई सच बताओ भाई, टीबीएफ का जो कंटेंट रहता है ना भाई, वो मास्टरपीस कंटेंट रहता है। और ये सीरीज अगर आप एक एपिसोड देख लो भाई, अगर आप पूरा का पूरा 5 एपिसोड नहीं देखोगे तो भाई मेरे कमेंट में आके कमेंट कर देना भाई तुमने क्या बताया। अब देखो कहानी के बारे में बात करें तो इस सीरीज के अंदर 2 लोगों की कहानी चलती है। एक जो साधारण सा बंदा रहता है जो नॉर्मल जॉब करता है और अपनी उसी जॉब की तनख्वाह से अपनी फैमिली को चलाता है, लेकिन उसके मन में भाई साहब एक बड़ी ख्वाहिश रहती है, बड़ा सपना रहता है। क्या उसको सपना जो रहता है भाई साहब, एक स्टार बनना रहता है, बहुत बड़ा एक्टर बनना रहता है। उसके पास दूसरा जो बंदा दिखाया जाता है भाई साहब, एकदम बिंदास बंदा रहता है, दिल्ली का जो गुंडा टाइप वाला जो चंगड़ा बंदा होता है, उस टाइप की उसकी जिंदगी। और उसका एक ही मकसद है जिंदगी भाई साहब, अपने मामा से बदला लेना, क्योंकि उसके मामा ने उसकी लाइफ को पूरी की पूरी स्पॉइल कर दी थी। और किस तरीके से भाई साहब वो बदला लेता है और वो बंदा किस तरीके से स्टार बनता है कि नहीं बनता, ये दोनों की जो स्टोरी चलती है ना भाई, मतलब कसम से बता रहा हूं कि तुम इस सीरीज के बड़े वाले फैन हो जाओगे। तो भाई इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। सच बता रहा हूं तो भाई प्लीज जाओ, इसको फ्री में तुम वॉच कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।